जो दिशा का सच जानता था, जो जो ये 8 तारीख के रात को जो कोई पार्टी हुई उसमें का उसका जो सच जानता था, उसको या तो मार दिया गया, या तो उसको डरा के धमका किया गया, या तो उसको खत्म किया गया। घर जाने के वक्त उसने सुशांत से बात की। सुशांत को 13 तारीख को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाँ, सुशांत ने कहा था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, वैसे ही उसको 13 तारीख को उसको खत्म किया गया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार नीतीश राणे जी ने दिशा केस में एक बड़ा खुलासा किया है, और सुशांत केस में तो वो अक्सर खुलासे करते ही रहते हैं। पर दूसरी तरफ एक बड़े एक्टर की जब डेथ होती है हॉलीवुड के अंदर, तब कहा जाता है कि उनके फैंस ये दावा करते हैं कि उनकी जो डेथ है वो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म के अंदर जैसा दिखाया गया था वैसा ही क्या उनके साथ हो गया है। उनका शरीर एक कार के अंदर बरामद होता है, जिसके बाद सवाल उठ जाते हैं कि ये क्या हुआ उनके साथ। सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जहां पर हम देख रहे हैं कि सुशांत दिशा मामला जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब उठा था तो बड़ी तेजी से उठा था, जिसके बाद दिशा केस पे एसआईटी का गठन भी हुआ, एसआईटी जांच भी करने आई। पर एसआईटी जांच जब करने आई थी तब ये दावा किया गया था नीलेश ओझा जी की तरफ से कि 14 दिन के अंदर इस मामले में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि इस मामले में बस ये पता करना है कि जिनकी लोकेशन वहां मिली है, जिनके खिलाफ सबूत है, वो लोग क्या वहां मौजूद थे या नहीं थे, और जो गलत चीजों के दावे किए जा रहे हैं वो सब किए थे उन्होंने या नहीं किए थे। और 14 दिन में बहुत कुछ सामने आ जाएगा। पर 14 दिन शायद होने को है, पर अभी तक तो फिलहाल कुछ सामने नहीं आ रहा। पर नीतीश राणे जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। नीतीश राणे जी जो खुद कहा जा रहा है कि नारायण राणे जी के बेटे हैं, और 3 साल से सुशांत केस में, दिशा केस हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी ने अब एक पुलिस ऑफिसर का नाम भी ले लिया और बोल दिया कि ये ऑफिसर बड़े मंत्री तक बातें पहुंचा रहा है जो एसआईटी जांच कर रही है। मतलब सीधा सीधा उन्होंने ये दावा कर दिया है कि एक पुलिस ऑफिसर उन लोगों तक ये सारी बातें पहुंचा रहा है जो इस मामले में इन्वॉल्व है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार उन्होंने किनका नाम लिया है, ये हम नहीं चाहेंगे आपको बताना। ये आज जब रिपब्लिक में कवर हुई न्यूज तो सुना देते हैं आपको कि रिपब्लिक मीडिया ने किस प्रकार एक पुलिस ऑफिसर का नाम लिया और क्या बताया। एक बार सुन लीजिए इस खबर को भी। Disha Salian death case investigation. BJP has now demanded the removal of the investigation officer Chimaji Adhav from the SIT. BJP MLA Nitesh Rane has now written to the Mumbai Police Special CP Devin Bharti over this demand. इस खबर को जानने के बाद अब आप सोचिए कि आखिरकार नीतीश राणे जी जो कहा जा रहा है कि नारायण राणे जी के बेटे हैं, नारायण राणे जी जो केंद्र सरकार में है, जिनकी सरकार इस समय कहा जा रहा है कि देश में चल रही है, खुद उनके बेटे इतनी बड़ी दावे करें और उसके बावजूद अगर हमको देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है मामले में, क्या नहीं हो रहा, ये सब कुछ सामने दिख रहा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश राणे जी के किए हुए दावों पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है? क्या उनके किए हुए दावों पर कोई ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है? इसीलिए नीतीश राणे और उनके पिता पिछले 3 साल से इतने बड़े दावे कर रहे हैं, पर उनके दावों के बाद क्या आज तक कोई बड़ी खबर निकल के आई? फिलहाल तो नहीं निकल के आई। तो लोग आज भी इंतजार करते हैं कि आखिरकार इतने बड़े दावे दिए गए नीतीश राणे, नारायण राणे जी की तरफ से, उसके बाद उनकी सरकार ने पिछले 3 साल के अंदर क्या किया। एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद एसआईटी अभी क्या जांच कर रही है, एसआईटी की जांच कब पूरी होगी, फिलहाल कोई नहीं जानता। इन बातों को लेकर आज भी लोग सवाल उठाकर बैठे हुए हैं। तो ये देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इन सारे मामलों का सच कब निकलेगा बाहर, क्योंकि फिलहाल तो लोग अपना न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की परमिशन मिल जाती है, वो दुबई के लिए शायद निकल भी गई होंगी। पर वहीं पर देखा जाए तो दिशा केस में जो एसआईटी का गठन हुआ था, क्या वो एसआईटी दिशा केस का पूरा A to Z सच जो भी है वो सब कुछ सामने रख देगी, या फिर ये मामला एक बार फिर से पेंडिंग हो चला जाएगा, जिस प्रकार 3-3.5 साल से मामला चल रहा है। और आपको याद होगा शुरुआत में इस मामले को बंदी कर दिया था, ये बोलकर कि मामला बहुत सिंपल है। जब मामला उठा दोबारा, लोगों ने सवाल उठाए और लोगों ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारी चीजें पेश करी, जिसके बाद जो वहां पर जज साहब बन के आए नीलेश ओझा जी, जिनके द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए और बड़े नेता और अभिनेताओं के नाम लिए गए, उसके बाद सोचिए एक वो मामला जिसको पुलिस क्लोज कर देती है केस को, और फिर 3 साल के बाद दावा किया जाता है उसी मामले में कि भैया इस मामले में तो उसके साथ गलत हुआ, नेता अभिनेताओं ने गलत किया, कई नेता अभिनेताओं के नाम भी ले लिए गए। तो सोचिए क्या मतलब रह गया एक मामले में पुलिस का जांच का। जब जांच कर ही नहीं गई तो फिर भैया सच सामने आता ही कैसा।
कई सारी ऐसी बातें निकल के आई। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो एक और सवाल उठा। सुशांत केस जब हुआ था तब दावा हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद क्यों आखिरकार उस मामले में भी कई सारे लोग चुप थे, शांत थे, क्यों आवाज नहीं उठा रहे थे। पर अब कहा जा रहा है कि सुशांत मामला एक बार फिर से सामने तब आया जब साउथ कोरिया के एक बड़े एक्टर, जिनकी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिला, जिस फिल्म का नाम पैरासाइट था, उसके एक्टर जिनका नाम ली सन क्यों बताया जा रहा है, उनके कई फैंस अब ये दावा कर रहे हैं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, जैसे उन्होंने फिल्मों में काम करा था, छिछोरे जैसी फिल्में जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि प्रेशर अगर आपके ऊपर होता है तो आपको कैसे उस प्रेशर से बाहर आना है, निकलना है। और उसी प्रकार कहा जा रहा है कि लोगों ने भी ये दावा करा है कि ली सन क्यू जो थे वो प्रेशर में, इंडस्ट्री के प्रेशर में या फिर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो सब कुछ होता है उन सब के प्रेशर में उन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया। क्योंकि दावा हो रहा है कि साउथ कोरिया के बड़े एक्टर थे ये, इनकी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका था, पैरासाइट नाम की फिल्म थी। और अब कहा जा रहा है कि इनका शरीर एक कार के अंदर से बरामद होता है, जिसके बाद पुलिस ने कह दिया है वहाँ की कि भैया ये एक सिंपल सुसाइड केस है, अभी मामले की जाँच हो रही है। पर वहीं पर आपको बता दिया जाए, जो फैंस ने दावे करे हैं उस खबर के नीचे लिखा गया कि सुशांत मामला भी जब हुआ था तब इस मामले को सिंपल बताया गया था, पर जब इस मामले में जांच होनी शुरू हुई तब यह मामला सेंट्रल एजेंसी को दे दिया गया। मतलब आप एक चीज समझिए, भारत में जितने हमारे पत्रकार भाई हैं या फिर पत्रकार मीडिया है, उनकी अगर न्यूज़ रिपोर्ट आप उठा कर देखेंगे तो वो आज भी सुशांत मामले को सुसाइड मामला घोषित करते हैं, जबकि सुशांत केस आज भी मिस्टीरियस माना जाता है। मामला सेंट्रल एजेंसी के पास है, मामला पेंडिंग है, कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल गया सीबीआई की ओर से, उसके बावजूद सिंपल मामला घोषित कर दिया जाता है। इस मामले को मतलब सुसाइड मामला बोल दिया जाता है। और वहीं पर एक दूसरी एजेंसी जो कहा जा रहा है कि इस समय खबर छाप रही है साउथ कोरिया के एक्टर ली सन क्यो की, वो दावा ये करती है कि सुशांत मामले को पहले ये बोला गया था कि सुसाइड मामला है, बाद में सेंट्रल एजेंसी आई, उसके बाद अभी भी मामला पेंडिंग है, जांच हो रही है। तो सोचिए कहीं ना कहीं फॉरेन की जो यहाँ पर रिपोर्टिंग है वो किस लेवल तक है। वो आज भी एक मामले को अपने मुंह से ये नहीं बोलते कि मामला मर्डर का है या सुसाइड का है, वो सिंपल ही चीज बोलती है कि भैया मामले में जांच हो रही है, अभी मामला पेंडिंग है। तो यहीं से समझ जाइए कि आखिरकार किस पत्रकारिता के बीच में हम बैठे पड़े हैं। और वो पत्रकारिता जिनके ऊपर इतना भरोसा किया जाता है, वो आज भी आप उनकी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स अगर देखेंगे, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, प्रिंट मीडिया में जाइए, उनकी कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, उसमें आखिरी में लिखा होगा सुशांत लटके हुए पाए गए अपने घर से, सुशांत बांद्रा वाले घर में मिले जहां पर वो लटके हुए थे। ऐसे चीजें लिखी जाती है सुशांत के लिए, जबकि सीबीआई अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे उसके बाद आप कुछ भी छापिए, पर सीबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले ही ये खबर छाप दी जाए तो कितना बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब फिर से एक डेथ हुई जो साउथ कोरिया में हुई है, जिसके बाद उनके फैंस ने कहा भैया सुशांत सिंह राजपूत जैसा ये मामला लग रहा है, जैसे सुशांत मामला पहले हुआ तो उस मामले को सिंपल बोला गया, जांच हुई तो आज ये मामला पेंडिंग पड़ा है। तो उसी प्रकार अभी भी ये मामला जो है जिसमें ली सन क्यो की डेथ हुई है, इनकी शरीर जो है इनका कार में मिला है, इनकी फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जब शरीर मिला तो अभी हाल ही में ही कहा जा रहा है कि इनका फ्यूनरल अब होने वाला है, जो एक प्राइवेट रखा गया है जहां पर बहुत ही क्लोज लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आ सकते हैं, वहां के एक्टर जो है या फिर फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं। पर इनकी डेथ कैसे हुई फिलहाल ये कोई नहीं जानता। अभी मामले को सिंपल बोल दिया गया है सुसाइड मामला, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि मामले में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं आगे आने वाले टाइम पर। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। हम चाहेंगे आप बताइए कि किस प्रकार आपको लग रहा है कि ये जो मामला है, अगर आपने पढ़ा है ली सन क्यो के बारे में तो आप समझ सकते होंगे कि क्या प्रिंट खबर की जा रही है फिलहाल, और दूसरी तरफ दिशा और सुशांत केस को लेकर जो बातें निकल के आ रही है, जो एसआईटी की बात हो रही है, क्या लगता है आपको कब तक मामले की जांच होगी और कब न्याय मिलेगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज, और दूसरी तरफ फेसबुक का चैनल है सागर भल्ला, दोनों के साथ जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।